Hello everyone, myself Rajat Singh. Welcome to Engineer Sata guys. I hope you all are good. गाइज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी जे एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, हाउ टू प्रिपेयर इन 3 मंथ्स। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन है उसके लिए हमारे पास हार्डली 3 महीने का समय बचा हुआ है। और इस 3 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो आप 2.5 महीने ही मान के चलो। इस 2.5 महीने के टाइम में कैसे पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हुए हमें पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उन एग्जामिनेशन के लिए, तो वो सारी बातों पे एक एक करके हम फोकस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। डेफिनेटली डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं, बीटेक होल्डर्स भी हैं, सभी बच्चों को ये फॉर्म फिल करना चाहिए जहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस एग्जामिनेशन में जो इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, टीयर 1 की बात करूंगा, अभी टीयर 2 की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो है वो टीयर 1 है क्वालिफाइंग नेचर का। उसे क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको टीयर 2 देना है तो। ये माइंड मेकअप कर लो बहुत अच्छे से कि टीयर 1 अगर क्लियर नहीं होगा तो टीयर 2 में आप नहीं पहुंच पाओगे। तो टीयर 1 पे प्राइम फोकस करना है। समय इतना ही है कि केवल इनके सारे सब्जेक्ट अगर पढ़ोगे तो निकल जाएगा समय। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो लगभग लगभग मैथ्स के क्वेश्चंस ठीक देखने को मिलते हैं। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। अब ये जो नॉन टेक वाला पोर्शन था पेपर 1 में, सेक्शन ए जो है, ये नॉन टेक का पोर्शन है और यहाँ से 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आप सभी ये पोर्शन को देखते होगे तो एक तरह से आपको ये लगता होगा सर इसमें तो सब कुछ लिख दिया है। डेफिनेटली इसमें सब कुछ लिखा हुआ है और इसी तरीके से इनका पेपर भी आता है, 20-20 क्वेश्चन के स्लॉट में आता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सारी चीजें जो अदर अदर जे एग्जामिनेशन के लिए कुछ कुछ पार्ट पढ़ते हो, जैसे कि आप एसएससी जेई में आप रीजनिंग पढ़ते हैं, आरआरबी के लिए मैथ्स वगैरह भी पढ़ लेते हैं आप लोग, इंग्लिश वगैरह भी पढ़ते हैं, मेट्रो के एग्जामिनेशन के लिए भी आप पढ़ते हैं। यहाँ पे हालांकि आपको सब कुछ इसी एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है। साथ साथ में सिविल इंजीनियरिंग तो पूरी की पूरी आएगी ही आएगी 100 नंबर की। तो 200 नंबर के पेपर के लिए आपको ये पूरा का पूरा कुछ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, वन बाय वन करके समझते हैं। 3 चीजें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले तो कंसेप्ट का क्विक रिवीजन। कंसेप्ट जो भी आपने पहले पढ़ रखा हो या जो पढ़ रहे हैं वो आपको थोड़ी सी स्पीड आपको बूस्टअप करनी होगी, पढ़ानी होगी। नहीं बढ़ाओगे तो आपके पोर्शन रह जाएंगे, बहुत सारे पोर्शन। तो रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 3-4 पॉइंट मैंने मार्क कर रखे हैं, उसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहला क्या है, क्विक रिवीजन ऑफ द कंसेप्ट। कंसेप्ट का बहुत फास्ट रिवीजन करना है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले प्रीवियस ईयर को इंपॉर्टेंस देनी है। जो अभी रिसेंट एग्जामिनेशन 2019 में हुए थे, 2019 वाले, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस प्रायोरिटी पे रख के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्विक रिवीजन कंसेप्ट में आपको कंसेप्ट अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसको पढ़ना है। उसके बाद 5 टेस्ट देने हैं, कम से कम एटलीस्ट 5 टेस्ट आप दे सकते हो। डेफिनेटली 5 टेस्ट देने हैं आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस के बारे में आपको अंदाजा लगे। इसी पे बेस्ड जो टेस्ट होंगे, टेक्निकल के मन करे टेक्निकल के दे लो, नॉन टेक्निकल के अलग से दे लो, आपकी मर्जी है। लेकिन 5 टेस्ट आपको एटलीस्ट देने चाहिए, ताकि एग्जाम एनवायरनमेंट में आपको हेजिटेशन वगैरह ना हो, कुछ नयापन ना लगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पहली बार इस एग्जामिनेशन को देंगे, तो ये काम करना है। अब ये काम में आपको नॉन टेक वगैरह के लिए कैसे पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे। तो देखो, यहाँ पे रीजनिंग मैथमेटिक्स में तो आप लोग की क्लासेस भी अरेंज कर दी गई हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको सबसे बढ़िया बात बताऊं कि आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस मिल रही हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आपको अपडेटेड रहना है। अपडेटेड रहने का मतलब है कि आपको जो भी पोर्शन करंट अफेयर वाला है उससे अपडेट रहना है। जीए का पोर्शन, जो पूरा पोर्शन अपडेटेड रहना। अपडेटेड रहने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 30 से 40 मिनट का टाइम रोज देना पड़ेगा इस पे। ठीक है, उसके बाद ये पोर्शन, ये सब पोर्शन तो कर लोगे, इंजीनियर्स आराम से कर लेते हैं। यहाँ पे हिंदी के लिए बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे हिंदी के लिए क्या करें। तो हिंदी के लिए आपके पास कोई मेंटर होंगे, वो पढ़ा रहे होंगे, तो उनसे पढ़िए। बहुत अच्छी तरीके से कम समय में आपको गाइड कर देंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ से 20 नंबर का है, जो कि कम नहीं होता है। यहाँ से अगर 20 में से आप 18, 19 या 17 स्कोर करते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स कहलाएंगे। और इंग्लिश के लिए भी आपको डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनकी इंग्लिश वीक है उनको पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज इसको छोड़ के आप सोचोगे कि बाकी सब्जेक्ट पूरा पोर्शन हो जाए तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। किसी भी चीज को छोड़ के आप क्रैक करना चाहते हो तो एक तरह से समझ लो कि वो 20 नंबर तो सीधे सीधे निकाल दिया आपने, और बाकी में से आपको मैनेज करना है। तो मैनेज कहीं तो करोगे।
सिविल इंजीनियर डिसिप्लिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की मैं करा ही रहा हूँ डेली यूट्यूब पे 8:30 बजे से। बाकी जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे वो क्लासेस अपनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इन पोर्शन की सेल्फ स्टडी आपको अगर सफिशिएंट लगती है तो आप सेल्फ स्टडी करिए। अगर आपको लगता है कि किसी मेंटर से पढ़ना चाहिए तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस दी जा रही हैं। क्लासेस में यूट्यूब पे क्लासेस जो दी जा रही हैं उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, पेड बैचेस भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो जिनको भी पढ़ना है सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 6 महीने पहले का पूरा आपको करंट अफेयर की मैगजीन खंगालनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करिए, उसको नोट डाउन करिए और बार बार उसको रिवाइज करिए। 6 महीने का एटलीस्ट करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम बोल रहा हूँ इतना, और इस टाइम में इतना ही कर सकते हो। रीजनिंग वगैरह के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए वही एसएससी जेई वाली जो रीजनिंग आती है उसको लगा लो। हालांकि मैथ्स के पोर्शन इसमें देखने को मिलते हैं, आरआरबी और एसएससी के लिए जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके लिए यहाँ पे वो काम आ जाएगा। और अदरवाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए तो मैथ्स की क्लासेस यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दी गई है इंजीनियर अड्डा पे दोपहर में 3 बजे से। हिंदी के लिए बुक्स वगैरह बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर बुक ले लें क्या। बुक्स वगैरह मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टेक्निकल वगैरह और बाकी चीज़ों को छोड़ के हिंदी की मोटी सी बुक लेके और उससे 1 बाय 1 करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं बेटर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी ना किसी मेंटर से जरूर पढ़िए। सिविल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ, जो एक क्लासेस होती थी अब 2-2 क्लासेस पेड बैच में कर दी गई हैं पैरेलली, ताकि आपका सिलेबस विद इन टाइम कंप्लीट हो सके। जो हमने बैचेस भी लाए हैं वो बैचेस भी बहुत ही इफेक्टिव हैं, कम समय में आपको सारी चीजें दी जा रही हैं। टेक्निकल की 2-2 क्लासेस लगी हैं, नॉन टेक्निकल की भी लगी हैं, 3-3 क्लासेस 4-4 क्लासेस पैरेलल आपको मिल रही हैं, जिससे कि आपका सिलेबस विद इन टाइम और अच्छे से कंप्लीट हो, कुछ भी उसमें कसर बाकी ना रहे। तो ये दोनों काम कंसेप्ट की अगर जिनको प्रैक्टिस करनी है पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए पेड बैचेस से आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी होगी, साथ साथ में यूट्यूब के लिए भी बोलूंगा मैं, यूट्यूब पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे साथ। सिविल इंजीनियर्स जितने भी हैं 8:30 PM पे मेरी क्लास उनको मिलेगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। टेस्ट के बारे में आपको बताया, टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं, लेकिन पहले ये दोनों काम हो जाएं उसके बाद। इतना करिए, डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकोगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। डेडिकेशन और मेहनत चाहिए लगातार, बस केवल कितना समय, आपको 2.5 से 3 महीने डेडिकेशन दिखाना है इस एग्जामिनेशन के लिए। जो भी बच्चे पेड क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एटलीस्ट आपको यूट्यूब की क्लासेस तो डेली मिलती रहेंगी नोटिफिकेशन वगैरह। पेड क्लासेस में जिनको भी ज्वाइन करना है, सिविल ब्रांच है अगर आपकी, तो DSSB जेई सिविल का टारगेट बैच 2.0 स्टार्ट कर दिया गया है 3 तारीख से, यानी कि एक दिन पहले से। और ये भी बैच स्टार्ट हो गया है एई वालों के लिए। टेक्निकल नॉन टेक्निकल की कंप्लीट क्लासेस इसमें मिलेंगी, सारी की सारी, मैथ्स हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, सारी सारी क्लासेस, टेक्निकल की सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिलेंगे। आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन से। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन है अगर आपके पास, तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, नहीं है तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर वगैरह की भी अपडेट मिलती रहती है डेली, तो आपके लिए बेनिफिशियल ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करिए मोबाइल में और वहाँ से उसमें स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं ये बैचेस के नाम। किसी भी बैच को ज्वाइन करना हो तो ये डिस्काउंट कूपन बता रहा हूँ, जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा Y293, टॉप पे भी लिखा हुआ है। इस कूपन कोड को अप्लाई करके यू विल गेट दी डिस्काउंट और मिनिमम प्राइस में ये बैचेस मिल जाएंगे। जहाँ कूपन कोड का सेक्शन आएगा वहाँ पे इस कूपन कोड को अप्लाई करिए, आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इन कूपन कोड से मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, बैचेस ज्वाइन करने से पहले Y293 अप्लाई करना है और बैचेस को ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच गाइज, कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। थैंक यू सो मच।